गाइस, वेलकम बैक टू विद रूटीन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कोर्स के बारे में जिसमें साइंस, हेल्थ केयर और मेडिसिन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन आपको मिलता है। आप सही सोच रहे हो, मैं फार्मेसी कोर्स के बारे में बात कर रही हूँ। लेकिन फार्मेसी की फील्ड में एंट्री करने का आपके पास दो पॉपुलर ऑप्शन रहते हैं। या तो आप बी फार्मा यानी कि बैचलर्स ऑफ फार्मेसी कर सकते हो, या फिर आप डी फार्मा यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स को परस्यू कर सकते हो। अब सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ये रहती है कि दोनों ही कोर्सेज में क्या फ़र्क होता है, क्या दोनों ही कोर्सेज का अलग अलग ड्यूरेशन होता है, करियर स्कोप्स किसमें ज़्यादा अच्छा है, और सबसे इंपॉर्टेंट सैलरी और जॉब अपॉर्चुनिटी कहाँ बेटर मिल जाती है। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंपेयर करके बताऊंगी कि आपको डी फार्मा या फिर बी फार्मा चूज करना चाहिए। इन दोनों ही कोर्सेज का क्या ड्यूरेशन है, एलिजिबिलिटी क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, सिलेबस, करियर ग्रोथ और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज आपको क्या क्या मिल सकती हैं। सो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस कंपैरिजन के लिए आपको एक क्लियर रोड मैप मिल जाएगा कि आपको कौन सा कोर्स चूज करना चाहिए। सो अगर आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई भी डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप इस QR कोड को स्कैन करके हमसे फ्री काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हो। बात करते हैं, बी फार्मा स्टैंड फॉर बैचलर्स ऑफ फार्मेसी एंड डी फार्मा स्टैंड फॉर डिप्लोमा इन फार्मेसी। इस कंपैरिजन से आपको एक क्लियर आइडिया लग जाएगा कि आपको 12th के बाद कौन सा कोर्स चूज करना चाहिए। सो जो डी फार्मा है वो डिप्लोमा कोर्स है, वहीं बी फार्मा अंडर ग्रेजुएशन डिग्री है। डी फार्मा के ड्यूरेशन 2 इयर्स का है, जो कि 4 सेमेस्टर में डिवाइडेड है। इसमें आपकी इंटर्नशिप भी इंक्लूडेड होती है। वहीं बी फार्मा का ड्यूरेशन 4 इयर्स का है, जो कि 8 सेमेस्टर में डिवाइडेड होता है, और इसमें भी आपकी इंटर्नशिप भी इंक्लूडेड होती है। दोनों ही कोर्सेज की एलिजिबिलिटी सेम है। अगर आपके पास 12th में PCB है या फिर PCM है, तो आप डी फार्मा या फिर बी फार्मा के लिए एलिजिबल हो। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में आपको डी फार्मा में डायरेक्ट बेसिस पर एडमिशन मिल सकता है, यानी कि मेरिट बेसिस पर आपको डी फार्मा में एडमिशन इजीली मिल सकता है। अगर आपने कोई भी स्टेट लेवल, नेशनल लेवल का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है, तो भी आप डी फार्मा में एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हो। आपको डी फार्मा में 12th के बेसिस पर एडमिशन मिल सकता है। बी फार्मा की बात करें तो बी फार्मा में भी आपको मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में मेरिट बेसिस पर एडमिशन मिल सकता है। बट अगर आप टॉप के कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हो, तो आपको या तो स्टेट लेवल या फिर नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, वो है महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, या फिर आपको वेस्ट बंगाल का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, या फिर CUET के बेसिस पर भी आपको इसमें एडमिशन मिल सकता है। कोर्स लेवल की बात करें, डी फार्मा जो है वो है एंट्री लेवल प्रोग्राम है, जिसमें आपको क्विक जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। सो अगर आप 12th के बाद ऐसा कोर्स करना चाहती हो जिसके करने के बाद आपको जल्द से जल्द जॉब मिल जाए, तो डी फार्मा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो बी फार्मा की बात करें, बी फार्मा एक प्रोफेशनल डिग्री है जिसमें आपको हायर पोजीशन मिल जाती है। अगर आप 12th के बाद ऐसा सोच रहे हो, फार्मेसी की फील्ड में अच्छी पोजीशन पाना चाहते हो अगर आप, और अच्छी सैलरी चाहते हो, तो आपके लिए बी फार्मा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। एवरेज फीस की बात करें तो बी फार्मा की एवरेज फीस अप्रॉक्स 70,000 से लेकर 1,50,000 पर एनम तक हो सकती है। वहीं डी फार्मा की एवरेज फीस अप्रॉक्स 50,000 से लेकर 1 लाख पर एनम तक हो सकती है। वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करती है, आप कौन से कॉलेज को सर्च कर रहे हो। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की बात करते हैं, बी फार्मा में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रिटेल, हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी प्रैक्टिसेस पर ज़्यादा फोकस दिया जाता है। वहीं बी फार्मा में आपको लैब वर्क, इंडस्ट्री एक्सपोजर, रिसर्च प्रोजेक्ट एंड इंटर्नशिप करवाई जाती है। इसमें आपको इंडस्ट्री में विजिट करवाया जाता है, जो जहाँ पर मेडिसिन्स बनती हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं मेडिसिन्स की, वहाँ पर आपको विजिट करवाई जाती है, या फिर आपको वहाँ पर इंटर्नशिप मिल जाती है, जिसके बेसिस पर आपको इंडस्ट्री एक्सपोजर भी आपको इस कोर्स में काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। सो बात करते हैं फोकस सिलेबस के बारे में, यानी कि कोर्स सब्जेक्ट के बारे में। आपको दोनों ही कोर्सेज में क्या क्या पढ़ने को मिलता है। सो डी फार्मा में आपको बेसिक ऑफ फार्मेसी, ड्रग फार्मूला, डिस्पेंसिंग, फार्माकोलॉजी, हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी फार्मेसी जैसे टॉपिक्स के बारे में आपको एक बेसिक आइडिया मिलता है। सभी टॉपिक्स के बारे में आपको इस कोर्स में पढ़ने को मिलता है। वहीं बी फार्मा में आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल फार्मेसी जैसे टॉपिक्स के बारे में आपको एक इन डेप्थ में स्टडी करवाई जाती है। हायर स्टडीज की बात करें, डी फार्मा करने के बाद आप बी फार्मा को परस्यू कर सकते हो। लेटरल एंट्री यानी कि आप बी फार्मा के सेकेंड ईयर में एंट्री ले सकते हो। सो बात करते हैं, बी फार्मा हो गया 3 साल का, प्लस डी फार्मा हो गया 2 साल का, यानी कि आप 5 साल में अपनी ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट कर पाओगे।
3 साल का इसलिए हो गया क्योंकि बी फार्मा की ड्यूरेशन 4 साल का होता है। तो अगर आप सेकेंड ईयर में बी फार्मा में एंट्री लोगे तो आपका जो बी फार्मा हो जाएगा वो 3 साल का हो जाएगा, और 2 साल के आपके डी फार्मा हो गया, तो आप 5 साल में अपनी ग्रेजुएशन डिग्री को कंप्लीट कर पाओगे। वहीं बी फार्मा करने के बाद आप एम फार्मा, फार्मा डी या फिर MBA कोर्स परस्यू कर सकते हो। सो बी फार्मा हो गया 4 साल का प्लस 2 साल का आपकी मास्टर डिग्री, यानी कि आप 6 साल में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर सकते हो। सो करियर लेवल की बात करते हैं। डी फार्मा एक फार्मासिस्ट लेवल रोल है। बेसिकली ये एंट्री लेवल कोर्स है जिसमें आपको फार्मासिस्ट, मेडिकल स्टोर ओनर या फिर हेल्थ केयर असिस्टेंट की प्रोफाइल पर आप जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो। सो ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है जो जल्द से जल्द फार्मा इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं। बी फार्मा की बात करें तो बी फार्मा एक एडवांस रोल इन फार्मा इंडस्ट्री, रिसर्च या फिर मैनेजमेंट है। ये एक प्रोफेशनल डिग्री है जो आपको रिसर्च, क्लिनिकल ट्रेनिंग, फार्मास्यूटिकल कंपनी, हाई स्टडी या फिर गवर्नमेंट जॉब तक लेकर जाती है। जॉब रोल्स की बात करें, डी फार्मा करने के बाद या तो आप फार्मासिस्ट बन सकते हो, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हो, फार्मेसी असिस्टेंट बन सकते हो, या फिर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की प्रोफाइल पर आप जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो। बी फार्मा की बात करें, बी फार्मा करने के बाद आप फार्मासिस्ट बन सकते हो, ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हो, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट आप बन सकते हो, R&D साइंटिस्ट बन सकते हो, प्रोडक्शन मैनेजर बन सकते हो, या फिर क्वालिटी एनालिस्ट की प्रोफाइल पर आप जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो। वर्क एरिया की बात करते हैं। डी फार्मा करने के बाद या तो आप रिटेल फार्मेसी में काम कर सकते हो, हॉस्पिटल में आप काम कर सकते हो, क्लिनिक्स में काम कर सकते हो, या फिर आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी ओपन कर सकते हो। बी फार्मा की बात करें, बी फार्मा करने के बाद आपको कहाँ कहाँ जॉब मिल सकती है। फार्मा कंपनीज में आपको जॉब मिल सकती है, हॉस्पिटल में जॉब मिल सकती है, बायोटेक फर्म में आपको जॉब मिल सकती है, R&D लैब में आपको जॉब मिल सकती है, या फिर आप गवर्नमेंट सेक्टर तक भी जा सकते हो। सो अब बी फार्मा की जॉब ग्रोथ की बात करें, डी फार्मा की जॉब ग्रोथ की बात करें तो इसमें जो जॉब ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। सो अगर आप डी फार्मा के बाद बी फार्मा परस्यू कर लेते हो तो आपको और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। बी फार्मा में आपको काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं इंडिया में। उसके साथ के साथ अगर आप बी फार्मा परस्यू करते हो तो आपको अब्रॉड में भी काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। एवरेज सैलरी की बात करें, डी फार्मा करने के बाद आप ऑन एन एवरेज 2 लाख से लेके 3,50,000 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। वहीं बी फार्मा करने के बाद आप ऑन एन एवरेज 3 लाख टू 6 लाख पर तक की एवरेज CTC एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप इसके बाद आपको और ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपकी सैलरी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ऑन द प्राइजेस की बात करें, डी फार्मा करने के बाद आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हो जब तक आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं आ जाए। डी फार्मा करने के बाद आपके पास एक रजिस्ट्रेशन मिल जाता है जिसके बाद आप अपनी मेडिकल स्टोर को ओपन कर सकते हो। बी फार्मा करने के बाद या तो आप अपना मेडिकल स्टोर भी ओपन कर सकते हो, वर्क इन हायर लेवल रिसर्च यानी कि आप अपनी रिसर्च लैब भी ओपन कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी स्टार्ट कर सकते हो जहाँ पर मेडिसिन बन सकती हैं, वो भी आप स्टार्ट कर सकते हो। सो ग्लोबल स्कोप की बात करते हैं ग्लोबल लेवल पर। अगर आप देख रहे हो बी फार्मा का एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा कम होता है, जहां आपको मेनली कम्युनिटी फार्मेसी, रिटेल फार्मेसी या फिर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की प्रोफाइल पर आपको जॉब मिल सकती है इन अब्रॉड में, बट उसके लिए आपको कुछ एंट्रेंस एग्जाम भी देने पड़ेंगे। वहीं बी फार्मा का स्कोप काफ़ी ज़्यादा हाई है, आपको वर्ल्ड वाइड काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाती है रिसर्च लैब, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, क्लिनिकल ट्रायल और हायर स्टडीज़ के थ्रू। मतलब कि बी फार्मा ग्रेजुएट को डी फार्मा के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। सो बात करते हैं डी फार्मा और बी फार्मा किस किस टाइप के स्टूडेंट को चूज़ करने चाहिए, यानी कि बेस्ट 4 के बारे में हम बात करें तो डी फार्मा उन स्टूडेंट्स को चूज़ करना चाहिए जो क्विक एंट्री चाहते हैं फार्मा इंडस्ट्री में, जिनको फार्मेसी में जल्दी जॉब चाहिए, उनको डी फार्मा कोर्स चूज़ करना चाहिए। वहीं बी फार्मा उन टाइप के स्टूडेंट्स के लिए है जो फुल प्रोफेशनल डिग्री चाहते हैं, जिनको लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए, हाई पोजीशन चाहिए और जिनको हाई सैलरी चाहिए, तो वो बी फार्मा कोर्स को चूज़ कर सकते हैं। सो बात करते हैं कौन कौन से वो टॉप कॉलेजेस हैं जो आपको बी फार्मा और डी फार्मा कोर्स ऑफर करते हैं। बी फार्मा आप कर सकते हो जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी, मणिपाल कॉलेज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, बिट्स पिलानी, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च साइंस एंड रिसर्च से भी आप इस कोर्स को परस्यू कर सकते हो। JSS कॉलेज ऑफ फार्मेसी मैसूर से भी आप बी फार्मा कोर्स परस्यू कर सकते हो। सो वहीं डी फार्मा की बात करें तो डी फार्मा आप कर सकते हो दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च नई दिल्ली, बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी, गोवा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई, MS रमैया
कॉलेज ऑफ फार्मेसी से आप डी फार्मा कोर्स चूज कर सकते हो। सो नाउ अब बात करते हैं व्हाई चूज फार्मेसी एज अ करियर, आपको फार्मेसी कोर्स क्यों चूज करना चाहिए। सो हेल्थ केयर कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें काफ़ी ज़्यादा है। फार्मासिस्ट लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करता है बाय प्रोवाइडिंग द राइट मेडिसिन और गाइडेंस। आप एक ट्रस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल बन जाते हो जो पेशेंट की ट्रीटमेंट जर्नी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ग्रोइंग इंडस्ट्री की बात करें, जो फार्मा इंडस्ट्री है वो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर बन चुका है। सो रोज इस सेक्टर में नई नई मेडिसिन आती हैं, वैक्सीनेशन आती हैं और इनोवेशन होते हैं, जिसकी वजह से इसमें जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर बन चुका है। इंडिया के साथ साथ ये वर्ल्ड वाइड भी फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर बन चुका है। मल्टीपल करियर ऑप्शन, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा करियर ऑप्शन मिल जाती हैं। आप बी फार्मा या फिर डी फार्मा करने के बाद हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हो, रिटेल में कर सकते हो, फार्मा कंपनीज में आप जॉब कर सकते हो, रिसर्च में आप जॉब कर सकते हो, या फिर आप अपना खुद का भी मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हो। फार्मेसी कोर्स हमेशा हाई डिमांडिंग कोर्स है क्योंकि मेडिसिन की डिमांड कभी भी ख़त्म नहीं होती। इसका मतलब है कि हाई डिमांड एंड जॉब सिक्योरिटी आपको काफ़ी ज़्यादा इस कोर्स में मिल जाती है। गुड सैलरी एंड ग्रोथ की बात करें, सो अगर आप बी फार्मा करने के बाद एम फार्मा कोर्स परस्यू करते हो या फिर फार्मा डी कोर्स परस्यू करते हो तो इसमें आपको एक अच्छा खासा सैलरी पैकेज भी मिल जाता है। सो जॉब सिक्योरिटी की बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेडिसिन की डिमांड जो है वो कभी भी खत्म नहीं होती है, तो आपको इसमें एक स्टेबल जॉब सिक्योरिटी मिल जाती है। इस कोर्स को करने के बाद आप अपना एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, या तो आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी ओपन कर सकते हो या फिर आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। फार्मेसी में आपको रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाती हैं, क्योंकि जो फार्मासिस्ट की डिमांड है वो इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड वाइड भी काफ़ी ज़्यादा है। अब बात करते हैं रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन, यानी कि फार्मेसी एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है जिसमें आपको एक रिस्पेक्टेबल और ट्रस्टेड हेल्थ केयर एक्सपर्ट माना जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये था बी फार्मा और डी फार्मा का कंपेयर। सो आई होप आपको मैं इस वीडियो से बी फार्मा और डी फार्मा के कंपेरिजन के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। डिसीजन लेना आपके हाथों में है कि आपको 12th के बाद बी फार्मा कोर्स चूज करना है या फिर डी फार्मा कोर्स चूज करना है। सो अगर आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई भी डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप हमसे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप हमारा काउंसलिंग फॉर्म फिल करके हमसे फ्री काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।